तो दोस्तों टाइटन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 11,229 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,851 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 12,223 करोड़ के आसपास आपको देखने को है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली साल से साल, लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 9% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया, 12,223 करोड़ के आसपास, जबकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट है जो कि आपके सामने दिख गए होंगे। उन्हें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी और एवरेज जो अनुमान जो निकल के आता है वो निकल के आता है 12,180 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं एवरेज मार्केट का जो अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 11,662 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 11,009 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 12,413 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज थोड़े से ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में मार्केट का ये भी मानना था कि आप सभी को पता है कि इस क्वार्टर में गोल्ड के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हाई थे, इस वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ देखने को मिला, ऐसा मार्केट का मानना भी था। और ऊपर से इस क्वार्टर में देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में 1,527 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 1,011 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के जो मेन एक्सपेंस जो हुए हैं वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर आपको होते हुए देखने को मिले। साल दर साल देखें तो लगभग बोल सकते हो वहाँ पे 45% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और एग्जैक्टली मैंने आपको बता भी दिया वो चीज़ क्यों बढ़ा है, क्योंकि इस क्वार्टर में इस 3 महीने में सोने चांदी के जो दाम थे वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 771 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 756 करोड़, अभी देखें तो गिर गए 715 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर वही 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टर आते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट है जिसमें सारे ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 770 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को था। उसके हिसाब से देखें तो मार्केट के जो एस्टिमेट थे उसके हिसाब से देखें तो कंपनी के नंबर प्रॉफिट के मामले में थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 70 पैसे, पिछले साल 8 रुपये 48 पैसे, अभी देखो तो 8 रुपये 6 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर रेवेन्यू वाइज देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिले और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।